अब आता है आपका कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन फॉर न्यू टॉपिक्स, जो अभी मैं आपको करा देती हूँ नए टॉपिक्स के बारे में भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देन आई कम टू दिस। ओके, तो ये है हमारा यूनिट 1 का पहला टॉपिक, दैट इज इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि यूनिट 1 है, जो बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है आपके सिलेबस में, यूनिट 1 एंड यूनिट 10। तो यूनिट 1 इज ऑल अबाउट मेजर साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस इन ईस्टर्न सिस्टम। तो अभी तक हम जो साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे थे वो ज्यादातर वेस्टर्न सिस्टम को बिलोंग कर रही थी, ठीक है। तो वेस्ट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या हुआ, कैसे साइकोलॉजी पे काम करना शुरू हुआ और उनकी थ्योरीज क्या है, तो हमने अभी उन पे फोकस किया। लेकिन अब जो इन्होंने यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। साइकोलॉजी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस पे इन्होंने इंडियन मेथड्स पे फोकस किया है, क्योंकि साइकोलॉजी इंडिया में भी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो उसमें काम चल रहा है। ओके, तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इनफैक्ट इसमें कई बातें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जानते भी होगे, आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि दिस बिलोंग्स टू इंडिया। पर इस यूनिट में फर्दर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री बताई है, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री भी होगी, लाइक हमारे यहाँ कैसे इवॉल्व हुआ, जिसमें वेस्टर्न मेथड्स की हिस्ट्री भी बताई गई है, लाइक वेस्टर्न मेथड्स में भी कैसे पहले एरिस्टोटल, प्लेटो ये लोग हुआ करते थे और उनका साइकोलॉजी का परसेप्शन क्या था, और धीरे धीरे वेस्टर्न में आते आते कैसे चीजें बदल गई। तो एक क्या किया इन्होंने, आपको साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाने की कोशिश की है, प्लस इंडिया में करंटली साइकोलॉजी का क्या स्टेटस है, कैसे काम किया जा रहा है, व्हाट इज इंडियन साइकोलॉजी, उस पर फोकस किया गया है, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स हियर। ओके, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर व्हाट इज इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी होता क्या है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि इंडियन साइकोलॉजी का मतलब ये तो नहीं कि जो साइकोलॉजी हम इंडियन लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर इंडियन साइकोलॉजी रेफर्स टू एक्चुअली it is focusing mainly on the origin of this approach, यानी कि साइकोलॉजी में जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, अगर उन मेथड्स का ओरिजिन हमारे इंडिया के ही जो एंशियंट एपिक्स और स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि हम भगवत गीता की बातें करते हैं, ठीक है, पुराण, वेदास, या फिर हम बुद्धिज्म में भी जाते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, सूफीज्म की बातें कर रहे हैं, योगा की बातें कर रहे हैं, तो अगर वो हमारा बेस है हमारी नॉलेज के लिए, किस चीज की नॉलेज, साइकोलॉजी की, जो हम लोगों पर या अपने आप पर अप्लाई करते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल, अगर हमारा उस वेलबींग के लिए इंफॉर्मेशन निकालने का हम स्क्रिप्चर्स को जाके रीड कर रहे हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो आ जाते हैं इंडियन साइकोलॉजी में। अब इंडियन साइकोलॉजी सिर्फ इंडियन लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ हमारे साथ काम करेंगी, वो इट अप्लाइज यूनिवर्सली, यानी कि जिस तरीके से वेस्टर्न मेथड हम इंडिया में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी थेरेपी यूज करते हैं, एमर्जन थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो वेस्टर्न से आई है, हम इंडिया में अप्लाई करते हैं, राइट। वैसे ही इंडियन साइकोलॉजी में जो स्टडीज हो रही हैं, जो मेथड्स निकाले जा रहे हैं, वो भी हर इंसान पे एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि इंडियन साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ ये है कि जो इंडिया के लोगों के लिए बनी है, नहीं। उसका मतलब सिर्फ इतना है, इंडियन नाम इसलिए दिया गया है कि जो मेथड्स हैं हमारे वो इंडियन है, वो इंडियनाइज्ड है इनफैक्ट, राइट। So that is the main concept behind Indian psychology. तो इंडियन साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर फोकस कहाँ दिया जाता है, इंट्रोस्पेक्शन पर, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि खुद को जानना, खुद से बात करना, खुद को टटोलना, अपने मन के अंदर जानना, ठीक है। तो इंडियन साइकोलॉजी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोस्पेक्शन करना, रीजन करना, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना, और जो हम गुरु शिष्य रिलेशनशिप जो कि हमारे इंडिया से ही निकला है, चाहे हम एकलव्य की स्टोरी सुने, अर्जुन और कृष्ण की बातें करें, तो ये सब क्या है, गुरु शिष्य रिलेशनशिप की बातें जब हम करते हैं, तो ये सारी चीजों पे फोकस किया गया है। और वो कहते हैं कि ये सब चीजें हमें कहाँ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हमारी मेंटल हेल्थ में,
ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हमारे इंडियन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से निकाले गए हैं और हम साइकोलॉजी के प्रेजेंट एरियाज में बहुत जगह यूज हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ इलनेस है, कॉग्निशन और इमोशंस में भी काम हो रहा है, अटेंशन, मोटिवेशन, परसेप्शन, सेल्फ पर्सनालिटीज में भी काम हो रहा है। पर्सनालिटीज में कैसे, अगर हम बात करें, अगर भगवत गीता की बात करते हैं सपोज, ठीक है, तो भगवत गीता में हो सकता है कुछ लोगों को पता और कुछ को नहीं पता हो, तो हम बात करते हैं 3 गुनास की। आई कम हियर, ठीक है, ये आता है भगवत गीता और इसमें हम बात करते हैं 3 गुण की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो हम 3 गुणों की बात करते हैं, तो जिसमें सात्विक सबसे सुप्रीम माना जाता है। सारे अच्छे थॉट्स, प्योर थॉट प्रोसेसेस, प्योर बिहेवियर, ठीक है, जहाँ पे नेगेटिविटी नहीं होती है, वो सात्विक रीजन, सात्विक गुण माना जाता है। तामसिक में क्या होएगा? तामसिक में इग्नोरेंस है, डार्कनेस है, इनर्शिया है। इनर्शिया होता है इनएक्टिव रहना, काम ना करना, आलस में रहना। तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो तामसिक में ज्यादातर जाती हैं। लेकिन राजसिक में क्या होता है? एनर्जेटिक, सारा पैशन, काम को करने का जो लगन, पैशन होता है। लेकिन गुस्से की अगर हम बात करें, एंगर भी राजसिक में आता है। तो वो क्या कर रहे हैं? पर्सनैलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं बैलेंस बनाने के लिए आप इन तीनों गुणों में बैलेंस बनाना जरूरी है, ठीक है। और जब बैलेंस बन जाएगा, जब आप ज्यादा अपना सात्विक मोड में ज्यादा रहोगे, ठीक है, तामसिक और राजसिक के मुताबिक, उसके बाद आपको मेंटल बैलेंस अचीव होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें वेस्टर्न साइकोलॉजी की, तो वहां पर भी इसी तरीके से पर्सनालिटी पे काम किया गया है। वहां पर भी तो वो ऐसे ही पर्सनालिटी को डिवाइड करते हैं, सिर्फ नाम का फर्क है, वो अलग नाम देते हैं। बट हमारे पास क्या है? हमारे स्क्रिप्चर्स में ये सब हमें पहले से सिखाया गया है। फर्क इतना है कि वो नॉलेज कवर्ड रही, हमने यूटिलाइज ही नहीं किया उसको। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास ऑलरेडी, इंडिया के पास बहुत कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिस ज्ञान को हम लोग यूज करके, यूटिलाइज करके साइकोलॉजी के थ्रू लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम भगवत गीता की बातें करते हैं, आई गेस ये ज्यादातर लोगों को पता है कि उसमें कृष्ण जी ने अर्जुन जी को काउंसिल किया था कि भाई कैसे आपको अपने दुखों से आगे बढ़ना है और अपने धर्म का पालन करना है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक्चुअली जो उनका, अगर आप कन्वर्सेशन ध्यान से अगर कभी पढ़ते या सुनते हो, तो कृष्ण जी बिल्कुल काउंसलर की तरह बातें कर रहे हैं और अर्जुन उसके अंदर बिल्कुल क्लाइंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके मुझे है, वो कहता है मुझसे अपना गांडिव नहीं उठाया जा रहा है, यानी कि फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जितने भी साइकोलॉजी में हम टर्म्स ये पढ़ते हैं, वो सब अर्जुन में उस वक्त थे। और कृष्ण जी क्या करते हैं? उसे काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि क्या क्या चीजें सही हैं, परसेप्शन सही करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम मेन साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो डिफॉल्ट थॉट प्रोसेस होता है किसी का भी, हम उसको चेंज करते हैं इनटू अ पॉजिटिव वन, एक सही थॉट प्रोसेस में चेंज करते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके लाइफ में इंसान। तो दिस इज हाउ कि ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। इनफैक्ट शायद हमारे पास और बेटर चीजें ही हो इसके अंदर, ठीक है। एक और चीज जो हम इंडियन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सूफीज्म भी हो, और चाहे योगा की हम बात करें, तो इन सब चीजों में एक चीज कॉमन आती है बार बार, जो मेन अल्टीमेट गोल जिसे हम कहते हैं, तो वो कहते हैं हमारा मेन गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, ठीक है। तो कहते हैं कि आपका मेन गोल है खुद को जानो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्या करना है कि जो हमारा सेल्फ है, जो हमारा, जिसे हम इंडियन साइकोलॉजी की भाषा में अपना सोल बोलते हैं, तो हमारा सोल जो सुप्रीम सोल है, ठीक है, अब आप कोई भी नाम दे सकते हो उसे, सुप्रीम एंटिटी को। तो अल्टीमेटली क्या है सबका एक मोटिव, कि सोल जो है वो खुद को जान पाएगा और सुप्रीम सोल के साथ जाके सबमर्ज हो जाएगा। तो ये एक हमारा कॉमन गोल है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में क्या होता है, जनरली थोड़ा एक पर्टिकुलर लेवल तक आके वहां पे चीजें रुक जाती हैं, ठीक है। तो दे टॉक इन थोड़ा सबमर्ज मैनर में।
इंडियन साइकोलॉजी में फुल फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है। तो देयर इज अ पोटेंशियल इन इंडियन साइकोलॉजी जो हम यूज करके वी कैन एड इन आवर सोसाइटी, हमारे जो सोसाइटी है उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो यही एक्चुअली उनका पर्पज है यूनिट 1 इंक्लूड करने का। प्लस यूनिट 1 इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एंड इट इज मोर इंटरेस्टिंग देन अदर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि रिलेट कर सकते हो आप इन चीजों के साथ। आप सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इन चीजों के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर मोर रिलेटेबल। प्लस जब ये इसमें इस यूनिट में आगे कुछ टॉपिक्स आते हैं जहां पर ये वेस्टर्न साइकोलॉजी की हिस्ट्री की बातें करते हैं। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पे होता है एरिस्टोटल आते हैं, वहां पे प्लेटो आते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये लोग ने जब साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था, इनफैक्ट द वर्ड साइकोलॉजी जब दिया गया था तो वो कौन से वर्ड से बना था? वो बना था द वर्ड साइकी, ठीक है। साइकी वर्ड से साइकोलॉजी बना था। लॉजी का मतलब तो होता है स्टडी करना, दिस वी ऑल नो, ठीक है। लेकिन साइकी वर्ड का मतलब एक्चुअली होता है सोल। तो अगर हम वेस्टर्न साइकोलॉजी की हिस्ट्री में भी जाए ना तो साइकी वर्ड का मतलब होता था सोल। तो पहले लोगों ने एक्चुअली इसे स्टडी ऑफ सोल ही समझा था, ठीक है। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भाई सोल तो समझ में आने की चीज है नहीं, ना दिख सकती है, ना मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाइबल भी नहीं है, तो सोल के बारे में कैसे पढ़े कोई। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे। तो जो बाकी वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने कहा अरे सोल तो समझ आएगा नहीं हमें, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्शियसनेस पे आ गए, फिर जो हमारा अंदर मन है, चित्त है, उस पे आ गए। फिर उन्हें लगा अरे हम तो कॉन्शियसनेस भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है। फिर वो आ गए धीरे धीरे माइंड पे, यानी कि हमारे मन पे, माइंड पे आए धीरे धीरे। फिर माइंड से भी उनका काम नहीं चला, उनको मुश्किल हो रही थी इसे पढ़ने और समझने में। फिर वो आ गए बिहेवियर पे। चलो कुछ नहीं सही, एक बिहेवियर ही तो है जो दिखाई देता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे इवॉल्व हुआ है साइकोलॉजी। तो इस हिस्ट्री को भी यूनिट 1 के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि क्या है इन चीजों के पीछे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1 की जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो कि क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि डर ना रहे इन चीजों का आपको कि यूनिट 1 में क्या है, नया क्यों दे दिया है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट यूनिट 1।